योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक आज। कैबिनेट की बैठक लोक भवन में होगी। शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही सीएम योगी ने कैबिनेट की बुलाई दूसरी बैठक। संकल्प पत्र में किए वायदों को पूरा करने की दिशा में योगी सरकार की कोई पहल कर सकती है। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक से पहले होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। आज बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री बनेंगे प्रोटेम स्पीकर। सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी स्पीकर को शपथ। लखनऊ में आज खुला रहेगा यूपी सचिवालय। नए मंत्रियों को आवंटित किए जाएंगे दफ्तर। सचिवालय बापू भवन में कार्यक्रम का ग्रहण करेंगे मंत्री। सीएम योगी आज अफसरों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी सचिव स्तर से ऊपर के सभी आला अधिकारियों को करेंगे संबोधित। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह के बाद योगी 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक। सीएम योगी के नेतृत्व में हुई पहली कैबिनेट की मीटिंग। लखनऊ में शपथ ग्रहण के बाद सीएम आवास पर डिनर पार्टी का आयोजन। सभी मंत्री पार्टी में हुए शामिल। सीएम आवास पर जश्न जैसा माहौल। यूपी में बीजेपी के लिए 25 मार्च बना ऐतिहासिक दिन। यूपी में 37 साल के बाद कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री। योगी सरकार में इस बार भी 2 डिप्टी सीएम। केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री पद की कमान। दिनेश शर्मा की जगह इस बार ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा, संकल्प पत्र में किए वायदों को पूरा करेगी योगी सरकार। योगी सरकार में एक बार फिर से मंत्री बने सुरेश खन्ना। कहा, यूपी के चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे। शपथ के बाद संजय निषाद का बड़ा बयान। मंत्री बनने के बाद पूरा निषाद समाज गौरवान्वित हुआ। पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को मिला मंत्री पद। बोले, यूपी के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। असीम अरुण को स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। बीजेपी के राष्ट्र निर्माण के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। योगी मंडल में जगह पाने वाले नितिन अग्रवाल ने को कहा, माफिया और गुंडे पर अगले 5 साल तक चलेगा बुलडोजर। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद बोली बेबी रानी मौर्य, महिलाओं की तरक्की के लिए आगे काम करूंगी। महिला सशक्तिकरण पर दिया जाएगा खास जोर। योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में दयाशंकर सिंह हुए शामिल। शपथ के बाद बोले, पूर्वांचल के विकास कार्यों को मिलेगी गति। दयाशंकर मिश्रा दयालु को बनाया गया राज्य मंत्री। बीजेपी ने पूर्वांचल ने उन पर जताया भरोसा। बोले, योगी सरकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। पिछली योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी। दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, सतीश महाना, कई दिग्गजों को नहीं मिली जगह। योगी की पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा को भी नहीं मिली जगह। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। यूपी में एसपी के नवनिर्वाचित विधायकों को उनकी बैठक हुई। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई। विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरएलडी की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे। आरएलडी विधायकों की जयंत चौधरी लेंगे बैठक। यूपी में बाबा बुलडोजर के बाद अब एमपी में अब मामा का बुलडोजर। मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर से माफियाओं गुंडों में मचा हड़कंप। एमपी में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। राजगढ़ छतरपुर में शिवराज सरकार की कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को किया चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो दाऊद इब्राहिम को घर में घुसकर मारकर दिखाएं। बोले, देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। आज अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कश्मीर फाइल्स को लेकर फूटा प्रकाश जावड़ेकर का गुस्सा। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा कश्मीर फाइल्स में निकल कर आया है। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात पर बोले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, एलएसी पर चीन ने किया समझौता का उल्लंघन। चीन के संबंध अभी सामान्य नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध का 31वां दिन। यूक्रेन के शहर शहर रूस की जोरदार बमबारी। कई शहरों में दिख रहे तबाही के निशान। अवदीवका में रूसी सैनिकों ने दागी एक के बाद एक कई मिसाइल। रूसी अटैक में यूक्रेन को भारी नुकसान।
चरनीहिव में रूसी सैनिकों की ताबड़तोड़ बमबारी, धमाके में यूक्रेनी सेना का तोपखाना हुआ तबाह। दोनेत्स्क में रूस ने की जोरदार गोलीबारी से तड़तड़ाहट से गूंज उठा शहर। रूस के पायलट की बाल बाल बची जान, यूक्रेनी फोर्स के हमले के बाद Su-34 के पायलट ने बड़ी मुश्किल से बचाई जान। मंदियास्क में यूक्रेनी हमले में रूसी जहाज हुआ नष्ट, रूसी जहाज की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। खार्किव में रूसी सेना के हमलों की खौफनाक तस्वीर, रिहायशी इलाके में रूस के हवाई हमले में कई घर तबाह, लोगों के घरों में लगी भीषण आग। गोलीबारी के बीच मेट्रो स्टेशन पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए लोग, खार्किव मेट्रो स्टेशन पर सैकड़ों लोगों ने शरण लिया। मरियुपोल में चेचन लड़ाकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भिड़ंत का वीडियो आया सामने, चेचन लड़ाकों ने जमकर की गोलीबारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, कैलिबर क्रूज मिसाइल से कीव के पास ऑयल डिपो को तबाह किया। यूक्रेन के माइकोलिव शहर में रूसी हमले में कई घर हुए तबाह, बड़ी संख्या में लोगों ने अपना घर छोड़ा। जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन जंग में हमारे 1351 फौजी मारे गए, 3825 हुए घायल। रूस की सेना का बड़ा बयान, कहा सैन्य अभियान का पहला चरण समाप्त, अब पूर्वी डोनबास क्षेत्र की पूर्ण स्वतंत्रता पर होगा ध्यान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 9 मई तक खत्म करना चाहते हैं युद्ध, यूक्रेन की सेना ने किया बड़ा दावा। पुतिन ने नेटो को फिर न्यूक्लियर हमले की दी धमकी, कहा अगर उकसाया तो होगा परमाणु हमला। युद्ध के बीच पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर दूर सैनिकों से की मुलाकात। बाइडेन ने पोलैंड सीमा पर तैनात अमेरिकी सैनिकों का बढ़ाया हौसला, यूक्रेनी शरणार्थियों से मुलाकात की। रूस के हर कदम पर अमेरिका की नजर, पुतिन के केमिकल वॉर प्लान को लेकर अमेरिका चौकस, बाइडेन की सीक्रेट टाइगर टीम रख रही नजर। रूस विरोधी बुलाए जाने पर बोले बोरिस जॉनसन, कहा रूस विरोधी नहीं लेकिन जंग में रूस का केमिकल और परमाणु हथियारों के हमले पर विचार करना डराने वाला है। यूरोप में बड़ा ऊर्जा संकट, ऊर्जा के बढ़ते दाम को लेकर यूरोपीय संगठन नेताओं की बैठक। युद्ध के कारण रूस के स्टॉक मार्केट में गिरावट, पिछले 2 दिनों में एरोफ्लोट एयरलाइन में शेयर प्राइस 25% गिरे। कटिहार में रेलकर्मी दंपति के साथ आपसी विवाद में पड़ोसी ने मारपीट की, युवक ने रॉड से पीटकर दंपति को जख्मी किया। बेतिया में जमीन विवाद में गिरफ्तार किए गए पति पत्नी में से पति ने जेल के दरवाजे पर पहुंचते ही दम तोड़ दिया। घटना जगदीशपुर ओपी के अंतर्गत झखरा गांव की है। बेगूसराय के बछवाड़ा में एक छात्रा के साथ स्कूल में की गई मारपीट पिटाई के बाद ग्रामीणों ने किया स्कूल में जमकर हंगामा। सीवान में भीषण सड़क हादसा, 3 गाड़ियों में टक्कर के बाद ट्रैक्टर और बाइक की भीषण टक्कर में एक युवक की हुई मौत। बोकारो में सड़क हादसे में युवक की मौत, गंभीर रूप से युवक हुआ घायल। धनबाद में सिंदरी खान कारखाना में बॉयलर के पंखे की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में रानीपुर में दहेज की खातिर नवविवाहिता की हत्या, पति पर हत्या का आरोप, भीम आर्मी ने निकाला कैंडल मार्च। 27 मार्च को होगा बिहार दौड़, पटना हाफ मैराथन के तहत 5000 से अधिक लोग मैराथन में होंगे शामिल। साहिबगंज से मनिहारी के बीच चलने वाले मालवाहक स्टीमर दुर्घटनाग्रस्त, स्टीमर पर लदे थे कई गिट्टी से भरे हुए ट्रक, 5 ट्रक गंगा में समाये। शेखपुरा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार शिक्षक हुआ घायल, हथियावा ओपी थाना क्षेत्र का मामला। बोकारो में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कोयला बरामद किया गया। भागलपुर में आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने आत्महत्या की, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। शेखपुरा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 1 की मौत, 2 लोग घायल। गुमला पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार, एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने जानकारी दी। कटिहार में 3 घर में लगी आग लगने से सारा सामान जलकर हुआ खाक। बेगूसराय में 2 पक्षों में हुई फायरिंग में एक बच्ची की हुई मौत।
सहरसा में चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर सारे सामान पर हाथ साफ कर लिया। कोडरमा में पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुमका में अज्ञात युवक का शव बरामद। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में शिक्षक की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। शेखपुरा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, एक की मौत, 3 लोग घायल। पटना में एसटीएफ की टीम ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। पटना में कपड़े की दुकान और कारखाने में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बेलतिया के बलथर में पसरा सन्नाटा, करीब 100 घरों में लटका ताला। पुलिस कस्टडी में हुई थी युवक की मौत। पुलिस पर लगा था युवक की पिटाई का आरोप। हाजीपुर में डबल मर्डर से सनसनी, होटल व्यवसायी और एक अन्य शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। मुंगेर में उत्पाद विभाग ने असरगंज पुलिस की सहायता से विभिन्न जगह पर छापेमारी अभियान चलाया। अभियान में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया। बेगूसराय में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद करके छानबीन शुरू कर दी है। गया में अवैध बालू के उठाव को लेकर ट्रैक्टर ने मजदूर को कुचला। ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुई मजदूर की मौत। अवैध उठाव को लेकर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। नवादा पुलिस ने 7 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका को फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रेमिका ने प्रेमिका की मौत के बाद सूचना मिलने के बाद जयपुर में प्रेमी ने 7वें मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। दवा की आड़ में शराब की तस्करी, 95 कार्टन शराब के साथ एक पिकअप चालक गिरफ्तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज में लाई जा रही थी शराब। नवादा पुलिस ने 7 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मधेपुरा के पुरैनी में दवा व्यवसायी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी। व्यवसायी की हालत नाजुक, जांच में पुलिस जुटी। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में होमगार्ड जवान की मौत। जिला गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के मसूरगंज मुसहरी इलाके में पुलिस ने छापेमारी की। ठेले से बोरे में छिपाकर ले जा रहे भारी मात्रा में शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र में एंटी लिकर टास्क फोर्स और उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गुमला में अवैध हथियार रखने के आरोप में डुमरी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा। दुमका के कमलाबाग कॉलोनी में महिला की निरंश हत्या। पहले गला दबाकर ली जान, फिर शव को फंदे से लटकाया। गिरिडीह में सीसीएल कोलियारी में कोयला माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित 25 अवैध खदानों को किया गया नष्ट। चाईबासा से अज्ञात शव बरामद, मामले की जांच में पुलिस जुटी। धनबाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। बरोरो थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई। बेगूसराय में महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। देवघर में भीम आर्मी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने दबंगों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। खूंटी के बिरसा कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बोकारो में उप विकास आयुक्त ने बैंकों की समीक्षा बैठक की। बैठक में दिसंबर तिमाही के लिए एसीपी के तहत उपलब्धि की समीक्षा की गई। दरभंगा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, राजस्व विभाग ने की कार्रवाई। धनबाद में पेयजल की समस्या को लेकर नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे निमियाटाड़ बस्ती के लोग। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। हजारीबाग में बीएसएफ मेरू के रानी झांसी परेड ग्राउंड में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। धनबाद में मगही मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के बैनर तले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में विधायकों के द्वारा ये मुद्दा नहीं उठाना दुर्भाग्यपूर्ण।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।